अभिमन्यु चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे गोपाल देवनाथ शिष्य श्री योगी सुखदेव नाथ जी आदेश प्रणाम। आज अभिमन्यु चैनल पे गुरुजियों के साथ हम सामान्य रोग, किस कारण लोग इतने रोग फैल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी आदेश प्रणाम। आदेश सभी अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को योगी सुखदेव नाथ की तरफ से हाथ जोड़ के आदेश प्रणाम, राम राम। सभी साधु संतों को ओम नमो नारायण सत साहेब। आज जो हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई अभिमन्यु जी का शुरू से ये लगाव रहा है आयुर्वेद से भी, तो मेरे से काफ़ी बार पूछते थे कि गुरुजी किस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं और आज क्यों इतने डॉक्टर भी बढ़ चुके हैं, मरीज भी बढ़ चुके हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है लेकिन बीमारियां कंट्रोल में नहीं हैं। डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो साथ साथ मरीज भी बढ़ रहे हैं, नई नई दवाएं खोजी जा रही हैं तो उसके ऊपर से नए नए रोग भी बन रहे हैं। कारण क्या है? तो इस बारे में जब हमने बात की तो हमने विचार किया कि हम लोग आयुर्वेद के ऊपर और योगा के ऊपर संक्षिप्त कुछ एक चर्चाएं करेंगे, जिससे कि हमारे हरियाणा वासियों को और समस्त भारतवासियों को ये अपने जो आसपास में जो जड़ी बूटियां उनका ज्ञान हो, जो रोग है उनका पता चले। और किसी भी, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है झाड़ फूक अंधविश्वास का और भी कई प्रकार के। देखिए, मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि किसी भी प्रथा का विरोध नहीं करता। प्रत्येक चीज़ के साथ कोई ना कोई झाड़ फूक में भी वैज्ञानिक कारण हो सकता है, लेकिन अंतिम उपचार वैद्यकीय सलाह और डॉक्टर होता है। इसलिए आपको अपने रोग के प्रति जानकारी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मेरे शरीर में अगर ये व्याधि उत्पन्न हो रही है तो इसका मूल कारण कहाँ है। क्योंकि जब तक हमें मूल कारण का पता नहीं चलेगा, हम बाहरी जो इलाज है उससे कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए आज हम ऐसे रोग की चर्चा करेंगे जो कि सामान्यतया हर घर में और लगभग आज देश के 70% निवासी और पूरे विश्व में मैं कहूँ तो लगभग आधी से ज़्यादा आबादी इस रोग की शिकार है। आज हम चर्चा करेंगे एसिडिटी, जिसको बोला जाता है, जो हम अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और अगर हम बोलें जो हमारा आयुर्वेद है वो इसको बोलता है अम्ल पित्त। एसिडिटी हम बोलते हैं, एसिडिटी होगी। हर एक व्यक्ति को आज के समय में एसिडिटी होती है, वो तरह तरह की दवाइयाँ खाता है एलोपैथिक। तो इसका मूल कारण क्या होता है गुरुजी? जड़ कहाँ से शुरू होती है एसिडिटी की? देखिए, प्रत्येक रोग का कारण हमारी दिनचर्या में निहित होता है। हमारी दिनचर्या ही हमारे शरीर की जो प्रकृति है, विकृति है या रोग है उसको निर्धारित करती है। एक किसी भी व्यक्ति की आनुवांशिक प्रकृति होती है। जिस प्रकार से किसी के पिताजी को शरीर पर फोड़े हैं तो बच्चे को भी हो जाते हैं, उसी प्रकार तीन हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, चाहे चरक हों, सुश्रुत हों, धन्वंतरी हों या फिर और वाघभट्ट जी हों, उन्होंने 3 बेस माने हैं, दोष, बेसिक दोष। वो दोष ही शरीर को संचालित करते हैं, वो ही शरीर के निरोग या फिर रोगी होने का कारण बनते हैं, जिनको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। कफ का सजनों आप सभी को पता है। पित्त, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पित्त जो शरीर के अंदर केवल पेट में होता है, लेकिन सजनों पेट के अंदर नहीं, पित्त का निवास भी 5 जगह होता है। और जब हमारे शरीर को 80% क्षारीय भोजन की आवश्यकता होती है और 20% अम्लीय की। अब हम देखें तो हमारा भोजन, निद्रा और चित्त, रोग की 3 पृष्ठभूमि होती हैं। सबसे पहली हमारी पृष्ठभूमि है शरीर की चित्त। अगर व्यक्ति हद से ज़्यादा भौतिक संसाधनों का प्रयोग करता है, स्त्री संसर्ग करता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। आज के दिन ज़्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ गलत आहार, विहार और व्यवहार कर रहे हैं। कारण, जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा, पहले हमारे यहाँ पर निर्धारित होती थी आयु सीमा, अब कोई बच्चा 12 वर्ष का है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, माता पिता परिवार देखता था। आज
हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है वो इतना विकृत हो चुका है कि किसी के बच्चे को गलती करते हुए भी कोई व्यक्ति देख ले तो बोलता नहीं है। इसलिए सबसे पहली पृष्ठभूमि है हमारे जो इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका आहार है। देखना भी एक प्रकार का आहार है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और उसके प्रतिफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है। उदाहरणतया जैसे हम देखते हैं कि हम आँख से गंदे दृश्य देख रहे हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर काम की उत्पत्ति होती है। हम कोई अनचाही चीज़ देख रहे हैं, हमारे अनुकूल कोई व्यवहार नहीं हो रहा तो उससे हमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब ये ज़्यादा चिंता करना, तनाव होना, क्रोध होना, आलस्य होना और ज़्यादातर सुस्त बैठे रहना, एसिडिटी के 5 मुख्य कारण हैं। ये कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। कारण कि वो लोग केवल खाने मात्र से ही एसिडिटी को जोड़ते हैं, लेकिन आज रिसर्च में प्रूव हो चुका है, जो बढ़िया डॉक्टर हैं वो लोग मानते हैं कि जो मस्तिष्क है उसका संबंध पेट से है और पेट का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जो व्यवहारिक ऊर्जा उसमें मेडिटेशन को, प्राणायाम को शामिल करता है तो वो इन रोगों से बच जाता है। इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता है अम्ल पित्त से बचने के लिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और जो भौतिकता के चक्कर में पड़ करके हम लोग अत्यधिक किसी भी चीज़ का भोग, चाहे वो जीवा से हो, खान पान का हो, चाहे वो कई बच्चों को मैं देखता हूँ पूरे दिन लीड लगा के कानों में और घूमते रहते हैं, उनके कारण भी ये बीमारियां पैदा होती हैं। अम्ल पित्त के मुख्य कारण यही है जो दिमाग से शुरू होते हैं। दूसरा हम देखते हैं निद्रा से और आचरण से। अगर व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा सोता है तो पक्की बात है, शर्तिया बात है कि उसके शरीर में पित्त का स्राव ज़्यादा होगा। और पित्त का स्राव ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है उसको जो डाइजेस्ट करने के लिए शरीर ऊर्जा तो उसको शरीर के पास है ही, लेकिन वो अत्यधिक ऊर्जा है क्योंकि आराम, इतना आराम प्रस्त जीवन व्यक्ति का इतना हो चुका है कि व्यक्ति उठ के थोड़ी सी दूर जाना पड़ता है तो भी बाइक का सहारा लेना चाहता है। मैं देखता हूँ कि आज हमारे युवा हैं, खेत से अगर चारा लेके आना है तो भी बाइक का प्रयोग करता है। उस स्वरूप में अगर हम देखें तो अम्ल पित्त मुख्यतः इन्हीं कारणों से जुड़ी हुई है। शारीरिक कारण देखें तो एक सबसे ज़्यादा सोना, दूसरा बेसमय सोना। ग्रीष्म ऋतु के अलावा व्यक्ति को, जो कोई भी आम व्यक्ति है, आप गांठ बांध लीजिए, ग्रीष्म ऋतु में आहार लेने के बाद दोपहर आप 1 से 2 घंटा सो सकते हैं। अन्यथा आप 8 घंटे से ज़्यादा सोएंगे तो आपको एसिडिटी बनेगी। तीसरा हमारा खान पान है। अगर हम ज़्यादा चाय का प्रयोग करते हैं, कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, अंडे का प्रयोग करते हैं, अंडा जो सबसे मुख्य कारण है अम्ल पित्त का। आज लोग केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं। मैं कहता हूँ सज्जनों, ये चीज़ें आपको और आपके शरीर को रोगों का घर बना रही हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, अंडा, मांस, इन चीज़ों का भक्षण करते हैं तो आपको अम्ल पित्त से कोई नहीं बचा सकता। केवल आपको डॉक्टर ओमनीप्राजोल या पेंटाप्राजोल का कैप्सूल दे देगा, ये खाइए और रहिए। लेकिन अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आम व्यक्ति को जो अम्ल पित्त से पीड़ित है या नहीं पीड़ित होना चाहता, वो इन नशीली चीज़ों का सेवन बंद कर दे। दूसरा आहार। सज्जनों, पहले हमारे आहार में 80% क्षारीय चीज़ें होती थी। जैसे जो साबुत अनाज है, जैसे हम लोग पहले चने रात को भिगो देते थे, मूंग भिगो देते थे, मोठ भी सुबह उनको उठ के खाते थे। उसके अलावा जिस प्रकार से अन्य जो अच्छी जो चीज़ें होती थी, जिस प्रकार से कच्चे जो फल, सब्जियां, जैसे आज हम प्रत्येक सब्जी को पका के खाते हैं। सज्जनों, किसी चीज़ को पकाने से वो चीज़ अम्लीय बन जाती है। अगर हम भोजन को पकाते हैं तो उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। दूसरी बात, लस्सी। कई लोग रात को लस्सी का, दही का प्रयोग करते हैं। सज्जनों, 11 बजे के बाद लस्सी अम्लीय हो जाती है, उससे पहले वो क्षारीय होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठते ही लस्सी का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें। और अंतिम सबसे मुख्य बात, गाजर, आलू, बैंगन, भिंडी, अरबी,
जो देर से उबलने वाली सब्जियां हैं, चाहे वो घिया ही क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं हरी सब्जी खाओ एसिडिटी नहीं बनेगी। भाइयों, आज के दिन घिया, टिंडा, त्योरी आप खरीदें तो देख के खरीदें, क्योंकि आज के दिन ये सब्जियां ऐसी आई हुई हैं कि कोई व्यक्ति इनको 1-1 घंटे तक उबालता है तो भी उबल के नहीं देती। मेरे खुद का देखा हुआ है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि अगर हमारे पास स्थान उपलब्ध है तो अपने पास ही इन सब्जियों को उगाएं और उनका लाभ उठाएं। दूसरी बात, जो कच्चे अन्न हैं और शाक हैं और जो मौसम के फल या सब्जी उनका प्रयोग करें। गाजर का प्रयोग या गाजर के हलवे का प्रयोग, गोंद का प्रयोग अम्ल पित्त से प्रभावित व्यक्ति ना करे। सतवचन गुरु जी, आज आपके माध्यम से पता चला कि हमारे शरीर में खान पान के माध्यम से और रहन सहन के माध्यम से अम्ल पित्त का कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। गुरु जी, एक और सवाल, गुरु जी, अम्ल पित्त के लक्षण हम अपने शरीर में कैसे महसूस करें कि मैं अम्ल पित्त की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, इसे हम एसिडिटी बोलते हैं, तो उनके लक्षणों का कैसे हम निरीक्षण कर सकते हैं गुरु जी? देखिए, अम्ल पित्त एक ऐसी बीमारी है जो रोज़मर्रा की बीमारी भी है, लेकिन अगर ये विकराल रूप में आ जाती है तो इस अम्ल पित्त से हाइपर एसिडिटी यानी कि अत्यधिक, हाइपर यानी कि जिस शब्द के आगे हाइपर लग जाता है उसका मतलब अत्यधिक पित्त स्राव, अत्यधिक अम्ल पित्त। उसके अलावा इससे अल्सर भी 2 प्रकार का मुख्यतः, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि आंतों में होता है घाव, या फिर जो हमारे जो लीवर है, ड्यूडेनम है, इसके अंदर आमाशय का जिसको हम बोलते हैं, उससे गैस्ट्रिक ट्रबल पैदा होती है। जो आमाशय में जो हमारे जो अल्सर होता है, अल्सर हम बोलते हैं घाव को। जिस प्रकार से छोटे छोटे घाव, अगर हमारे शरीर में तेजाब का ज़्यादा निष्करण हो रहा है तो उस निष्कलन की वजह से ज़्यादा मात्रा में जो तेजाब है वो बनेगा तो हमारी जो ऊपर की परत है वो कट जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही मुख्य बात है कि हम समय रहते ये समझे कि हमें अम्ल पित्त का कौन सा प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है कि अम्ल पित्त के अंदर आपको गैस बनेगी, अफारा बनेगा, जी मिचलाएगा, उल्टी करने को दिल होगा, खट्टी डकार आएंगी, या फिर खाना खाने के थोड़ी देर बाद सिर में दर्द होगा। इन नसों के अंदर जो ये नसें हमारी, इनमें दर्द होगा। अगर ये तो मैंने बताया आपको वात से प्रभावित, अगर पित्त से प्रभावित अगर है आपको, तो पित्त से प्रभावित जो अम्ल पित्त है, अगर आपका पित्त हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपकी आंखों में जलन होगी, तलुओं में जलन होगी, बुखार सा बना रहेगा, देह टूटेगी, और आपके जो ये है ग्रासनली, इसमें जलन होगी हद से ज़्यादा। और आप कोई भी दवाई ले लीजिए, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह दे देंगे डॉक्टर, 1-2 दिन लेंगे तब तक आराम होगा, लेकिन इसमें आपको मुख्यतः भोजन का ही ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको हद से ज़्यादा ये बीमारी बढ़ गई है तो इसकी सेकंड स्टेज आ जाती है। वो द्वितीय चरण क्या है गुरुजी? जैसे कि हमारी तो लक्षण प्रारंभिक अवस्था की है, इसकी अगली अवस्था की अम्ल पित्त की, एसिडिटी की अगली अवस्था में कितनी घातक रोग हमारे शरीर में हो सकती है अम्ल पित्त की वजह से, वो क्या रोग है गुरुजी? इससे अगली अवस्था आयुर्वेद जो कहता है वो इतनी खतरनाक है कि आप जब भी भोजन करेंगे तो तुरंत आपको उल्टी आने को मन होगा, आपके सर की नसों में दर्द रहेगा। तीसरी चीज़ एक जो मुख्य है, कई लोग कहते हैं कि मेरे को बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। सजनों, हृदय में भी पित्त होता है, जहाँ जहाँ पित्त होगा वहाँ वहाँ, जैसे त्वचा है, त्वचा पर अगर चकते पड़ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं रक्त पित्त, त्वचा का पित्त अगर प्रकुपित हो गया तो, लेकिन वो एक अलग से बीमारी हो जाती है। लेकिन पित्त कुपित होगा तो व्यक्ति को, अम्ल पित्त के व्यक्ति को ज़्यादातर खून के रोग, क्योंकि जो दूषित पित्त है वो जाएगा शरीर के अंदर, खून के अंदर भी जाएगा। उसके अलावा आप पानी भी पियोगे तो भी आपको खट्टी डकार आएगी, उल्टी करने को मन करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होगी जब आप खाते ही आपको भोजन हजम नहीं होगा और आप उल्टी करेंगे, तब आप समझ जाए कि आपको द्वितीय चरण है, आपको बेचैनी घबराहट रहनी शुरू हो जाए, तो खाते ही तुरंत सिर में दर्द हो जाए, तो समझें आपको दूसरा जो स्टेज है, आप दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हो, दूसरे चरण में। और गुरुजी सतवचन, इसकी गुरुजी अंतिम अवस्था क्या है जिसमें कोई भी बीमारी का कोई इलाज ही ना हो, ऐसी अवस्था, ऐसा रोग क्या है गुरुजी? देखिए, अगर ज़्यादा समय तक अगर आप खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते और बिल्कुल अपने मन मर्जी से आचरण करते हैं, रात को देरी से सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, दिनचर्या का, ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं और मन मर्जी से आचरण करते हैं, तो सबसे अंतिम स्टेज है कि आपको
जो अल्सर है, इससे अल्सर या फिर आंतों का कैंसर, ये खतरनाक बीमारियां आपको हो जाती हैं। उसके बाद बहुत कम चांस हैं कि आप पूर्णतः ठीक हो पाओ। उस स्थिति के अंदर पहले आपको जो पित्त शामक हैं वो दवाइयाँ भी दी जाती हैं, आपके को घाव भरने की दवाइयाँ दी जाती हैं। वो अवस्था ऐसी है कि आपको किसी योग्य वैद्य या किसी बढ़िया चिकित्सक के सानिध्य में जाने के बाद ही, काफ़ी समय मेहनत करने के बाद ही उससे राहत मिल पाती है। आपसे गुरुजी इसका कोई इलाज, ऐसा इलाज जो हम घर बैठे कर सके और इस पे प्रारंभिक अवस्था पे या फिर द्वितीय अवस्था पे इस पे काबू पा सके, ऐसा इसका उपचार सिर्फ एलोपैथिक में है गुरुजी या फिर आयुर्वेद में भी है गुरुजी? देखिए, प्रारंभिक अवस्था का इलाज वो एलोपैथी में भी है। आप किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएं, वो आपको जो गैस्ट्रो ट्रबल की होती हैं वो दवाइयाँ दे देगा। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले एक सिद्धांत बना लें, उन चीज़ों का आप त्याग कर दें जो देरी से पकती हैं। जो चीज़ें देरी से पकेंगी, सीधी सी बात है, आप राजमा खाते हो, कढ़ी खाते हो, जो चीज़ें देर से पकेंगी वो चीज़ें देरी से हजम होंगी। इसलिए सबसे पहले आप चने की दाल इत्यादि जो भारी आहार है उसका त्याग कर दीजिए, बिल्कुल सर्वथा। नशीले पदार्थों का चाहे किसी प्रकार से वो त्याग कीजिए। ऋतुचर्या और जो दिनचर्या वो आपकी बिल्कुल समय के अनुसार हो, भोजन का समय निश्चित करें। दूसरी बात, अगर आपको किसी ढंग से गैस ट्रबल होता है, एसिडिटी की प्रारंभिक अवस्था है, तो आप सबसे आसान उपाय है, चाहे आप लिख लीजिएगा, आप जो त्रिफला है, त्रिफला का रात को सोते समय नित्य प्रति प्रयोग करें। उससे आपका पेट साफ होगा और आराम मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप सौंफ ले लीजिए, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम जीरा और 20 ग्राम पुदीना। इन तीनों चीज़ों को आप उबालिए और इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके आप इसको पीजिए। अगर भोजन करने के तुरंत बाद आपको कै आती है, वमन आती है, तो आप बिल्कुल छोटा सा इलाज है, आप जीरा लीजिए और जीरे को मुंह में रख के चबाइएगा। ये आपको बिल्कुल साधारण लग रहा है, लेकिन ये कभी भी व्यर्थ न जाने वाला उपाय है। आप जीरा लीजिए, जीरे को फाँकिए और उसको चबाइए, उसके बाद थोड़ा पानी पी लीजिए, तुरंत आराम होगा। उसके अलावा अगर आपको भोजन से पहले अगर आपको कोई ऐसी औषधि चाहिए, क्योंकि कई लोगों को होती है कि भूख ही नहीं लगती अम्लपित्त में, तो आप सौंफ, मिश्री, सौंठ और छोटी अरड़ और अजवाइन, इन 5 चीज़ें ले लें। ये आप संभाग इनका चूर्ण बनाएं और रोज़ाना खाने से पहले आधा चम्मच से 1 चम्मच तक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी स्टेज में अगर बीमारी है तो आप निरापद रूप से जो औषधि है बिना डॉक्टर की सलाह के मिलती है, एयुपत्तिकर चूर्ण, आप एयुपत्तिकर चूर्ण का भोजन करने के 15 मिनट के अंदर अंदर प्रयोग करें। भोजन करने से पहले भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बाद में भी आपकी रोग की स्थिति के अनुसार। एयुपत्तिकर चूर्ण के अलावा आप सबसे जो आरामदायक दवाई है वो है शिवाक्षार चूर्ण। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप शिवाक्षार चूर्ण लें और उसका प्रयोग भोजन के आधा घंटे बाद करें। और एक अन्य दवा भी है, अगर आप सौंफ का अर्क दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें तो सौंफ का अर्क आप 15 से 20 ग्राम लें और उसमें थोड़ा सा जल मिला के उसको पिएं 4-5 बार, तो वो भी इस अम्लपित्त में बहुत ही विशेष रूप से कारगर औषधि साबित होती है। उसके अलावा अगर आपको अफारा बनता है तो आप इंगवाष्टक चूर्ण है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हींग शूट करे तो, अगर आपको अफारा है तो आप भोजन करते समय थोड़ा सा घी मिला लें, 3 से 4 ग्राम इंगवाष्टक चूर्ण लें, उसमें घी मिला लें थोड़ा सा, और खाने के पहले ग्रास के साथ वो, मतलब पहले जो हम टूक तोड़ते हैं देसी भाषा में कहूँ, उसके साथ आप वो लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। सतवचन गुरुजी। ये मेरा अभिमन्यु चैनल की तरफ से एक अंतिम सवाल गुरुजी, क्या एसिडिटी अम्लपित्त को हम अपने नित्य कर्म में, नित्य किसी व्यायाम से कंट्रोल कर सकते हैं गुरुजी? कोई ऐसा व्यायाम दिनचर्या में जिससे हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम कंट्रोल पा सकते हैं एसिडिटी के ऊपर? देखिए, प्राणायाम तो तीनों अवस्थाओं में मैंने देखा है अपने अनुभव में कि कारगर होता है। सबसे पहले तो आप सुबह उठते ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। एक नाक से श्वास, एक जो नासिका है उससे श्वास लिया, दूसरे छोड़ा। अनुलोम विलोम सुबह उठते ही 20 से 25 मिनट, 5 मिनट कपालभाति करें। लेकिन कई लोग
अपने आप को योग गुरु बोलते, लेकिन उनको पता नहीं है पूर्णतया। आप जान लीजिए, कपालभाति एसिडिटी वाले व्यक्ति को एक तो वर्षा ऋतु के अंदर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कपालभाति की 3 गतियाँ होती हैं, तीव्र, मध्यम और बिल्कुल शांत। जिस व्यक्ति को अमलपित है वो बिल्कुल शांत गति से, जैसे एक तो होती है कपालभाति तीव्र, नहीं ऐसे नहीं, और एक होती है मध्यम, नहीं। कपालभाति वाला व्यक्ति बिल्कुल सिंपल गति से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, इस तरीके से प्राणायाम करें। दूसरी बात, जो हमारे आसन हैं उनमें से आप भोजन करते ही वज्रासन कीजिए, शलभासन, धनुरासन, आकर्ण धनुरासन। इसके अलावा आप कर सकते हैं जो भुजंगासन है, वो भुजंगासन इस रोग के अंदर विशेष रूप से उपयोगी है। आप भुजंगासन कीजिए और प्राणायाम कीजिए। तो ये सारी के सारे जो आसन हैं और प्राणायाम हैं ये बहुत ज़्यादा कारगर हैं। आप इनके शुरुआत में जिस प्रकार भुजंगासन, इसके आप 3 बार अभ्यास करें। इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 5 से 7 से मैक्सिमम 10 बार तक, 9 बार तक कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो शलभासन है 2-2 मिनट तक, जो ये साधारण आसन, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सतवचन गुरुजी, आपकी कृपा से इस भयानक रोग एसिडिटी से, अम्लपित्त कहते हैं हमारी शुद्ध भाषा में, हिंदी में, इसको काबू पाने के बारे में आपसे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली गुरुजी। मैं अभिमन्यु चैनल पे आपका शिष्य गोपाल देवनाथ, आप मेरे गुरुजी योगी सुखदेव नाथ जी के मुख से जो मैं ज्ञान प्राप्त हुआ है इस पे जरूर गौर कीजिए, अपने नित्य दिनचर्या में इसे अमल कीजिए। धन्यवाद गुरुजी, आपने ऐसे भयानक रोगों पे आज चर्चा की और एसिडिटी के बारे में अच्छा ज्ञान दिया। और गुरुजी, आप आगे वाली वीडियो के बारे में गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग आगे जहाँ तक संभव हो सकेगा आसन प्राणायाम की विधि भी सिखाएंगे, जो हमने आचार्यों के माध्यम से सीखी है। क्योंकि आसन प्राणायाम तो लगभग सभी सेम से होते हैं, लेकिन करने का तरीका और उनको करने में आसानी किस प्रकार से हो कि आम व्यक्ति उनको कर सके। क्योंकि आम व्यक्ति कई आसन तो ऐसे हैं जिनको देखते ही डर जाता है। तो हम सिंपल आसन और ज़्यादा जो कारगर हों उन्हीं को शामिल करेंगे। और आगे हम अगली वीडियो के अंदर श्वास रोगों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि श्वास रोग आज समाज में बढ़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग प्रति हफ्ते या 10 दिन के अंदर नई एक जो वीडियो है इस विषय के ऊपर डालेंगे। और जो आपके जो सवाल होंगे वीडियोज़ में, वो हम लोग उनको भी शामिल करेंगे।